तो अब शुरू करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमको सर्किल के बारे में जानना पड़ेगा। पहले हम सर्किल के बारे में जानते हैं। सर्किल होता क्या है? सर्किल जैसे कोई भी एक गोला, ये क्या है? सर्किल। सर्किल जैसे कंपास होती है या प्रकाल बोले कंपास, उससे हम एक कोई सर्किल बनाए तो जहां पर हम कंपास की टिप रखेंगे, जैसे हमने कंपास से एक सर्किल बनाया, ड्रॉ किया, तो यहाँ पर हमने जो कंपास की जो टिप रखी थी सर्किल बनाते समय, वो होता है सर्किल का सेंटर। तो या इसको हम सी से जनरली डिनोट करते हैं या फिर ओ से, सी या ओ से डिनोट करते हैं। ये क्या है? सेंटर। सेंटर क्या होता है? जहाँ पर हमने टिप रखी है कंपास की सर्किल को बनाते समय, वो हो गया सेंटर। सेंटर से यदि हम एक लाइन खींचें सर्किल तक, आधी लाइन, तो वो क्या होगी? रेडियस। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। जब हमने आधी लाइन खींची, यदि हम पूरी लाइन खींचें, कितनी खींचें? ये पूरी लाइन, ये हमने फुल लाइन खींची, तो ये क्या होगी? डायमीटर। डायमीटर को हम जनरली स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, तो ये क्या हो गया? डायमीटर। रेडियस स्मॉल आर, यदि हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू इट्स सर्कमफ्रेंस या फिर बाउंड्री, तो ये रेडियस, और ये फुल डिस्टेंस डायमीटर। अब जैसे कि हम रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर फाइंड करते थे, जैसे ये रेक्टेंगल है, जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, इसमें हम क्या फाइंड करते थे? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता था? बाउंड्री का सम। तो यदि हमको ये बाउंड्री का सम निकालना है कि टोटल कितनी बाउंड्री है, बाउंड्री का सम निकालना है हमको, तो हम क्या फाइंड करते थे? पेरीमीटर। लेकिन यदि सर्किल में हमको इसकी बाउंड्री का सम निकालना हो, जैसे ये बाउंड्री है इसकी सर्किल की, इसका हमको सम पता करना है कि ये कितने लेंथ ऑफ वायर से मिलकर बना है। जैसे हमने एक सर्किल बनाया किसी वायर से, तो कितना लेंथ ऑफ वायर हमको चाहिए सर्किल बनाने के लिए, तो हम क्या करते थे? रेक्टेंगल के केस में तो हम पेरीमीटर फाइंड करते थे, सर्किल में हम करेंगे सरकमफ्रेंस। सर्किल के केस में हम क्या फाइंड करेंगे? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। सर्किल के केस में हम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर या फिर पाई डी। यदि हमको क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, क्या गिवन है? रेडियस, तो 2 पाई आर। यदि डायमीटर गिवन है तो पाई डी। और डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है? ये है हमारा डायमीटर और ये है रेडियस, तो डायमीटर इक्वल टू 2r, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। डायमीटर इक्वल टू 2r। एक ये होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई डी भी होता है। डायमीटर, यदि हमको रेडियस पता है, हमको पता करनी है डायमीटर। मान लो रेडियस है किसी सर्किल की 4 सेंटीमीटर किसी सर्किल की रेडियस है, और हमको डायमीटर पता करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 2 4 जा 8, तो डायमीटर कितना होगा? 8। यदि डायमीटर पता है, डायमीटर कितना है? 8, हमको पता करनी है रेडियस, तो कैसे पता करेंगे? 2 अपॉन में चले जाएगा डायमीटर के, तो 2 का डिवाइड कर देंगे। 8 डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 4। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं सर्कमफ्रेंस के जो कि हमको पता होने चाहिए। उसके अलावा जब हम रेक्टेंगल में एरिया हमको फाइंड करना हो अंदर का, अंदर जितना सरफेस है, कितना सरफेस है अंदर, जैसे कितना एरिया ऑफ लैंड है ये, तो सर्किल के केस में
यहाँ पर तो हम एरिया फाइंड करते थे, सर्किल में भी हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, तब हम ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। Find the circumference of the circle with the following radius. Take pi equal to 22/7। मैंने जो फॉर्मूले बताए थे, पाई आर स्क्वायर है जैसे, तो मैं इसको क्या पढ़ता था, पाई माना PIE, इसको क्या पढ़ेंगे, PIE, पाई। तो पाई की वैल्यू हमको दे रखी है, टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो हमको पाई की जगह क्या वैल्यू रखनी है, 22/7। ये पाई की वैल्यू होती है ऑफिशियल। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस, हमको क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियस। ये हमको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। ये 14 क्या है, रेडियस है सर्किल की, और हमको क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सर्कल फॉर्मूला बताया था 2 पाई आर। कितना होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में पाई की जगह हमको क्या रखना है, टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो 22/7 पाई की जगह वैल्यू रखनी है। और रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो 7 2 जा 14, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 का 22 में 88। ये आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस। तो इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट है, जैसे ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट कितना है, 28 मिलीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यू पुट करेंगे 2, पाई की जगह पर क्या रखेंगे, 22/7। ये रखा हमने। रेडियस कितनी लेनी है, 28 मिलीमीटर। 7 की टेबल से काटेंगे हम, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 का 22 में 8 2 जा 16, 1 कैरी 8 या 16 और 170 मिलीमीटर। तो 176 मिलीमीटर इसका आंसर आया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसका सी पार्ट भी है, 21 सेंटीमीटर रखेंगे, वो आप लोगों का होमवर्क है। इसका सी पार्ट आपको होमवर्क में करना है।